छत्तीसगढ़ में बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट और अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा हवाई अड्डे से एक बार फिर हवाई सेवा शुरू हो गई है। इस बार दावा बड़ा है, तैयारी जोरदार है और मंच भी पहले से ज्यादा सजा हुआ है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन सवाल वही पुराना है कि क्या ये उड़ान टिकेगी भी या फिर कुछ महीनों बाद फिर से लैंड कर जाएगी। आपको याद दिला दें, इससे पहले भी अंबिकापुर को बिलासपुर और रायपुर से जोड़ने वाली हवाई सेवा बड़े उत्साह के साथ शुरू हुई थी। उद्घाटन, फोटो, बयान सब कुछ हुआ, लेकिन महज 3 महीने के भीतर ही वो सेवा बंद हो गई। कारण यात्रियों की कमी, ऑपरेशनल लागत या फिर प्लानिंग की कमी। सरकारी फाइलों में जो भी लिखा हो, जमीन पर लोगों को बस इतना दिखा कि जहाज आया और चला गया। अब सवाल यह है कि जब एक घरेलू सेवा को सरकार लगातार नहीं चला पाई, तो अंतर्राज्यीय सेवा का सपना कितना लंबा उड़ पाएगा। सरकार का तर्क है कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, विकास को रफ्तार मिलेगी। बात सही भी है। छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना विकास का अहम हिस्सा है। केंद्र की उड़ान योजना भी इसी मकसद से शुरू हुई, लेकिन हकीकत यह है कि देश भर में उड़ान के तहत शुरू हुई कई फ्लाइट्स कुछ ही समय में बंद हो गई, क्योंकि मांग और लागत के बीच संतुलन नहीं बैठ पाया। बिलासपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट के साथ भी कहीं वही कहानी दोहराई तो नहीं जा रही है, ये बात हमें समझना होगा। सरगुजा के लिए हवाई सेवा अब सीजनल ऑफर बनती जा रही है, आती है, चर्चा बटोरती है और फिर चुपचाप चली जाती है। इन सब के बीच सवाल भी सरगुजा के फिजाओं में हवाई जहाज से भी तेजी से टेक ऑफ कर रहे हैं कि क्या यहाँ रोजाना इतने यात्री हैं जो फ्लाइट को फुल रख सकें। क्या किराया ऐसा होगा कि आम आदमी भी उड़ सके, या फिर ये सेवा सिर्फ उद्घाटन और प्रेस रिलीज तक ही सीमित रह जाएगी। सरकार के लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भरोसे की परीक्षा है, क्योंकि बार बार सेवा शुरू करना और फिर बंद हो जाना लोगों के भरोसे को कमजोर करता है। इसलिए बेहतर होगा कि सरकार यह भी बता ही दे कि इस बार उड़ान कितनी लंबी होगी, 3 महीने, 6 महीने या फिर सच में स्थायी होगी। क्योंकि बिलासपुर, अंबिकापुर के लोग अब सिर्फ लैंडिंग नहीं बल्कि एक स्थायी टेक ऑफ चाहते हैं।